गांव एक ऐसा शब्द जिसके सुनने मात्र से हमारे मन मस्तिष्क में एक ऐसे खूबसूरत संसार का साँचा बन जाता है जहां की पवित्रता वहां से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के रोम रोम में बसेरा करती है, जिसके पावन माटी की सुगंध के आगे इस संसार में उपस्थित समस्त इत्रों की सुगंध भी पानी भरती नजर आती है, जहां की संस्कृति व संस्कार आज भी भारतीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। या यूं कहिए, यदि आप वास्तविक भारत का दर्शन करना चाहते हैं तो आप गांव जाइए, क्योंकि वर्तमान समय में भारत की भारतीयता सिर्फ और सिर्फ गांव में बसती है, और उसी गांव में बसता है एक गंवार। पुरातन समय में गंवार शब्द का मतलब हुआ करता था गांव में रहने वाला, अर्थात देहाती। किंतु आज के आधुनिक परिवेश में इसके मतलब अनपढ़, अज्ञानी, मूर्ख आदि हो गए हैं। और तो और ये शहर वाले उस हर व्यक्ति को गंवार शब्द की संज्ञा देते हैं जो गांव से जुड़ा है। ये संज्ञा वो इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि हम गांव से हैं, बल्कि ये संज्ञा वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनकी नजरों में गांव से जुड़ा हर व्यक्ति अनपढ़, अज्ञानी और मूर्ख होता है। किंतु यकीन मानिए, हमें कोई गंवार कहता है तो हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, बल्कि हमें तो गर्व महसूस होता है, क्योंकि हम गंवार ही तो हिंदुस्तान में हैं जो अनेकता में एकता और खंडता में अखंडता वाले नारे के बहुआयामी प्रतिपादक होते हैं। हम गांव वाले आंतरिक रूप से तो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, किंतु जब भी बात बाहर शहर वालों की आती है तो हम सब उनके नजरों में एक समान गंवार हो जाते हैं। अब भला आप ही बताओ, अनेकता में एकता का इतना बड़ा उदाहरण देखा है कभी आपने? निश्चित है नहीं देखा होगा। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे शानदार उदाहरण सिर्फ और सिर्फ गांव ही पैदा कर सकता है। अगर एक दूसरे से जुड़े रहना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना यदि गंवारपन की निशानी है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। अपने दिन भर के व्यस्त समय से भी कुछ समय निकालकर अपने आसपास के बच्चों, बुजुर्गों व लोगों के पास बैठने वाला यदि गंवार है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। सुबह शाम अपने माता पिता, गुरुजनों व बड़ों के पैर छूना भी यदि गंवारपन है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। रात में सोते वक्त अपने माता पिता के पैर दबाने वाला यदि गंवार है तो हाँ, मैं गंवार हूं। रात में सोने से पहले सुबह जगने के बाद अपने बड़ों को प्रणाम करने वाला यदि गंवार है तो हाँ, मैं हूं गंवार। विद्यालय पहुंचकर विद्यालय एवं उसके मूर्त रूप गुरुओं को प्रणाम करने वाला यदि गंवार है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि जानवरों से भी इंसानों जैसा स्नेह करना यदि गंवारपन है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। घर में बनने वाली प्रथम रोटी गाय को एवं अंतिम रोटियां श्वान को खिलाने के लिए बनाने वाला यदि गंवार है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। त्योहारों में अपने सभी शुभचिंतकों को घर पर बुलाकर उनके साथ त्योहारों की खुशियां बांटने वाला यदि गंवार है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। छोटा सा घर होने के बावजूद भी त्योहारों में अपने सभी परिवार वालों को बुलाने का प्रयास करना और उनके सभी के आने पर उसी छोटे से घर में हिल मिलकर रहने वाला यदि गंवार है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। चंदा को मामा, सूरज को दादा, पीपल, बरगद, नीम आदि को भगवान मानकर प्रकृति से अगाध प्रेम करने वाला व संबंध स्थापित करने वाला यदि गंवार है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। रात को सोते समय घर के सबसे छोटे भाई का छत की फर्श पर पानी डालना एवं सभी बड़ों का बिस्तर बिछाना यदि गंवारपन है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। अपने मिट्टी से बने राजमहल को धूप व बरसात से बचाने के लिए छप्पर छा रहे अकेले व्यक्ति के छप्पर को उठाने के लिए पूरे गांव का साथ आ जाना यदि गंवारपन है तो मुझे गर्व है कि मैं गंवार हूं। एक बात और, गांव वालों के पास मानव जीवन में आवश्यक मूलभूत साधनों जैसे रहने के लिए अच्छा घर, खाने के लिए अच्छा खाना, पढ़ने के लिए अच्छे विद्यालय, चलने के लिए अच्छी सड़कें एवं घूमने के लिए कार व मोटर कार जैसी चीजों का अभाव तो जरूर होता है, किंतु इन सबके साथ उनके जीवन को जीने का तरीका बेहद ही बेमिसाल होता है, क्योंकि वो तो शहर है जो बस जहर पीना सिखाता है और एक गांव है मेरा जो बस जीना सिखाता है। जिंदगी में अमीरी वो नहीं है
जिसमें पैसे ज्यादा है, बल्कि अमीरी वो है जिसमें सुकून ज्यादा है। और ये सुकून सिर्फ एक गंवार के पास मिलता है। तभी तो वो सुबह उठने के साथ ही अपने आसपास के लोगों के मिलने पर जय श्री राम भैया, राधे राधे भैया कहकर एक प्यारी सी मुस्कान देकर अपनी खुशी को बताने एवं सामने वाले की खुशी को जानने का प्रयास करता है। और अगर सामने वाले व्यक्ति ने मुस्कान से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो गंवार वहां पर तुरंत रुककर पूछता है कि का हो, सब कुशल मंगल तो है ना। ऐसा वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसके पास आपसे समय ज्यादा है, बल्कि ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसके पास आपसे समझ ज्यादा है। होगा आपका शहर आपके लिए अमेरिका ठिकाना, मगर हमारा गांव हमारा सुकून है, हमारी हिम्मत है, हमारा ताकत है, हमारे दर्द का मरहम है। इस गांव से जुड़े हमारे बुजुर्गों की जिंदगानी है, ये हमारे बुजुर्गों की निशानी है, क्योंकि इसमें तभी उनकी अनेकों अनेक कहानी है। और अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे दिल में बसता है हमारा गांव, क्योंकि हमारे दिल में बसता है हमारा गांव, क्योंकि हमारे दुख में इसका प्यार हमसे बोलता है। किसी के दिल में बसकर दिल किसी का ना दुखाना, हमारे गांव का संस्कार हमसे बोलता है।